सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। सिंह राशि जिसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और आपके लिए जुलाई 2025 का जो महीना रहने वाला है वो कुछ महीनों में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि आपके लिए कैरियर के घर में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। अच्छा राजयोग होता है। इनफैक्ट आपकी राशि के अंदर मंगल भी बैठे हैं सिंह राशि में, बट केतु साथ में है, तो थोड़ा मंगल और केतु के साथ होने से मानसिक रूप से तनाव, क्रोध, एरोगेंसी ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो आप, क्योंकि वैसे भी सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि होती है, पुरुष जाति की होती है, क्षत्रिय वर्ण की होती है और मंगल का भी स्वभाव अग्निकारक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको जो क्रोध है वही आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिट के डेट्स नोट कराना चाहूँगा। 16 जुलाई को कर्क राशि में 4 नंबर में सूर्य का ट्रांजिट होगा शाम 5:30 बजे मंगल ग्रह का। 28 तारीख को रात को लगभग 8 बजे के आसपास कन्या राशि में चले जाएंगे, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ ट्रांजिट करेंगे। बुध के घर में जाएंगे, परिवार के घर में बैठेंगे, वाणी के घर पर बैठेंगे, धन के घर पर बैठेंगे। तो इसके क्या रिजल्ट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी हम आपसे थोड़ी देर में डिस्कस ज़रूर करेंगे। बुध ग्रह अपनी चाल को वक्री करेंगे, रेट्रो हो जाएंगे 18 जुलाई को इसी महीने में, यानी कि वो कर्क में चल रहे हैं, दुश्मन के घर शत्रु राशि में चल रहे हैं। शुक्रदेव 26 जुलाई को ट्रांजिट करके मिथुन में आ जाएंगे, यानी कि अभी आपको 2 में दिखाई दे रहे होंगे, फिर 3 में चले जाएंगे ये डिस्प्ले की कुंडली में। शनि ग्रह रेट्रोग्रेड होगा 13 जुलाई को मीन राशि में, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर उल्टे चलने लगेंगे। दोस्तों ये तो है ट्रांजिट की डेट्स। अब इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होगा वो आपको समझना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कैरियर से। कैरियर के घर में आपको दिखाई दे रहे होंगे शुक्र बैठे हुए, जहां 2 नंबर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि शुक्र ने कहा कि देखो भैया, मैं राज्य सरकार के घर में हूँ, राज्य में प्रतिष्ठा के घर में हूँ, काम के घर में हूँ, आपके प्रमोशन, उन्नति, ट्रांसफ़र के घर में हूँ। इस घर के अंदर शुक्र के बैठने से, स्वयं राशि के होने से आपके लिए विशेष रूप से जो पहले 25 दिन हैं जुलाई के वो बहुत बेहतरीन रहेंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको मित्रों का भी मिलेगा, आपको अपने इन-लॉज़ की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। साथ में अगर आप कैरियर में विशेषतः शुक्र से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका फैशन ब्यूटी का काम है, आप ब्यूटीक चलाते हो, आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो कंपनी से, या फिर आप आर्ट एक्टिंग में हो, संगीत में हो, कला में हो, यानी कि प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर हो, डायलॉग लिखने का काम है आपका, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और डिपेंड ये करता है कि आप उसको काम को कितनी डेडिकेशन से करते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रोध से बचें, काम पे फोकस लगाएं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट कैरियर में फर्स्ट 25 डेज में मिल सकते हैं। अगर आप दूध, दही, आटा, चावल, चीनी, या जो ग्रॉसरी आइटम होते हैं, जो हमारे डेली बेसिस की ज़रूरतें होती हैं घर में, उससे रिलेटेड काम करते हो, या आप परफ्यूम वगैरह का, डीओ का, यानी कि सौंदर्य प्रसारण से रिलेटेड भी काम करते हो, या गोल्ड चांदी में, ज्वेलरी में काम करते हो, ये सारे सेक्टर आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। देखिए, जहाँ आपको 5 नंबर दिखाई दे रहा है ना, वो 5 नंबर का लॉर्ड ही सूर्य है, और सूर्य आपके प्रॉफिट पर बैठा है, वो भी फर्स्ट 15 डेज तक। तो सूर्य ने कहा देखो भैया, मैं तो चलाई प्रॉफिट पे गया हूँ, मैं तो विदेश के घर में बैठा हूँ, और मेरे खुद घर में मंगल बैठा है, केतु बैठा है। अब ऐसी सिचुएशन में वो आपको लाभ देगा, पर जैसा मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रेस, तनाव, ये चीज़ें बढ़ेंगी। लोग आपको बेफिजुल में तनाव देने की कोशिश करेंगे। अगर आप बड़े अधिकारी हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, आपका एक समाज में अपना रुतबा है, आपको एक सम्मान की दृष्टिकोण से देखा जाता है, आप IAS, IPS मिनिस्टर लेवल पर रूल करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको यहाँ पर अपने स्वभाव में और ज़्यादा थोड़ा सा नियंत्रण और संयम बरत के चलना होगा, क्योंकि मंगल वो कहीं ना कहीं क्रोध दे ही देता है। पैसे की अगर हम बात करें तो बुध के पास डिपार्टमेंट आ गया, और बुध, देखिए मैं क्या एक चीज़ और बोलूँगा आपके मान सम्मान में कि 16 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
क्योंकि शुक्र जो सूर्य हैं वो खर्च के घर में चले जाएंगे 12th हाउस में, जहाँ 4 नंबर लिखा है, तो खर्चे बढ़ाएंगे। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मैं आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि फाइनेंस की स्थिति आपकी डाइसी रहेगी, उतार चढ़ाव में रहेगी, क्योंकि आपका जो बुध है, मरकरी है, वो फाइनेंस लेके खर्च के घर में बैठ गया। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाएगा। शत्रु राशि में है, वक्री होगा तो भी खर्चे बढ़ाएगा। तो पैसे का कोई खास मुझे बड़ा लाभ तो नहीं दिखाई दे रहा। और इनफैक्ट मंगल भी आएगा, और वो खैर एंड में आ रहा है 28 तारीख की रात को, यानी कि 29, 30 और 31 तारीख में मंगल भी आपके पैसे के घर में होंगे, परिवार वाणी के घर में होंगे। तो आखिरी के 3 दिनों में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि बेवजह मत उलझिएगा, ज़्यादा ओवर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे कहूँगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो शनि के पास डिपार्टमेंट है, जहाँ देखिए 10 नंबर लिखा है। शनि खुद रेट्रो हो जाएंगे 17 तारीख को, वक्र चाल में चलेंगे, तो वो आपके स्वास्थ्य पर गड़बड़ करेंगे, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए शनि ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। आपस में थोड़ी इनकी बनती कम है, जिस वजह से जो शनि है एक तो रोगेश हो जाता है और एक सप्तमेश मार्केश भी होता है, साथ में दाम्पत्य जीवन का भी मालिक है। चला गया अष्टम भाव में, जहाँ 12 नंबर लिखा है। रेट्रो होगा तो स्वाभाविक तौर पर रोग चोट शत्रु बाधा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी कष्ट होगा। अब उसका एक और कारण है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप अगर देखें तो 11 नंबर राशि जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ राहु बैठे हैं, और वो घर है आपके परिवार का, विशेष रूप से आपकी पर्सनल लाइफ का, आपके बिजनेस पार्टनर के घर का है और आपकी दैनिक इनकम के घर का है। अब वहाँ तो राहु बैठ गए, पर वहाँ सामने से आपको देख रहे हैं मंगल और केतु, जहाँ 5 नंबर लिखा है, और शनि उल्टे हो जाएंगे पत्नी के मालिक। इसका मतलब ये हुआ कि वो दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना होगा। अगर मैं आपसे बात करूं आपके संतान के घर की, जुपिटर के पास जिम्मेदारी है, संतान पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, हायर स्टडीज़ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो आध्यात्म से, टीचिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और साथ में कुछ अकस्मात धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में बनती हुई प्रतीत हो रही है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, क्या इससे रिलेटेड चीज़ें लेनी चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन हाँ रहेगी, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड मंगल है, वो आपके 1st हाउस में बैठ गया। ऐसी सिचुएशन में मंगल खुद चौथी दृष्टि से 8 नंबर को देख रहा है। मंगल बोलेगा देखो भैया मैं आपको सपोर्ट करूंगा, प्रॉपर्टी में दिलवा दूंगा, चुनौतियां नो डाउट आएंगी, बट आपका प्रॉपर्टी का काम बन जाएगा। इस तरीके के शुभ योग आपके लिए आपकी कुंडली के अनुसार क्लियरली बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको हाँ बोलूँगा, आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, और वो ये है कि आपको मदर की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस मुझे करनी है, पर उससे पहले आपको अपडेट दे देता हूँ। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, और इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रभाव होता है। आपकी ग्रह शांति, सुख समृद्धि, मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए, यश वैभव के लिए, भारी बाधाओं से मुक्ति के लिए, शत्रुओं से तनाव है तो उससे मुक्ति के लिए, यानी कि एक ओवरऑल भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रुद्राभिषेक करा सकते हैं। पहले आओ पहले बुकिंग पाओ, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक रुद्राभिषेक नहीं होते। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 10 फैमिली बैठाई एक साथ अभिषेक कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इंडिविजुअल एक ही वेदी पर एक ही परिवार के लोग बैठते हैं जिनकी पूजा होगी, और नेक्स्ट उसके बाद ही होगा। तो इसीलिए हमारे पास सीमित स्लॉट्स होते हैं। आप देरी मत करिएगा, तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बुकिंग करा लीजिए, ताकि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ। अगर आप हमें अपने घर बुलाना चाहते हैं वहाँ बुला सकते हैं, आप हमारे स्थान पर आना चाहें यहाँ आ सकते हैं, आप वर्चुअली वीडियो कॉल पर जुड़ के कराना चाहते हैं तो कुछ सामग्री आपको रखनी होगी वो करा सकते हैं आप। सारे ऑप्शंस हैं, पर देरी ना करें। अब आपसे बात करता हूँ आपकी डेस्टिनी की, वो है मंगल के पास। मंगल ने कहा देखिए भैया मैं डेस्टिनी का लॉर्ड हूँ, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, और मंगल खुद आपकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं फर्स्ट 28 डेज तक। इसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना, यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, सुख, साधन, ज़मीन, जायदाद, भाग्य का स्वामी मंगल आपके शरीर पर बैठा है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है, पर जैसा मैंने आपको बोला क्रोध आपको नुकसान पहुंचाएगा, अदरवाइज आपके लिए अच्छा है।
बात करूं अगर विदेश फॉरेन ट्रैवलिंग की, तो मेरी तरफ से क्लियरली हरी झंडी है। अगर आप बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस यात्रा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए। ग्रह गोचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए जुलाई 2025 का जो महीना रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस महीने आपको आपके मित्र शुक्र ग्रह का सबसे अधिक सपोर्ट मिलेगा। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको काफ़ी ताकत देंगे, साहस बल प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र आपकी डेस्टिनी पर रहेंगे, आपके भाग्य के घर में रहेंगे। भाग्य के दृष्टिकोण से बड़े बेहतरीन रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरे महीने रहेंगे और उसके बाद भी सपोर्ट करेंगे। और दूसरा एक ग्रह और है जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, वो है जुपिटर यानी कि गुरु। यानी कि दो ज्ञानी ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी राशि के लॉर्ड बुध बनते हैं, बुध का भी सपोर्ट रहेगा, बट ये कह सकता हूँ कि बुध का सपोर्ट उतना नहीं रह पाएगा, कम रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे Facebook पर अभी नए जुड़े हैं, तो ज़रूर वीडियो को सुने और आखिरी तक सुने। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपसे बात करूंगा अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले आपको कुछ डेट्स नोट कराना चाहता हूं। जैसे 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में 4 नंबर में जाएंगे, इस डिस्प्ले के चार्ट में आप देख सकते हैं। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में 6 नंबर में जाएंगे, जहां भी आपको 5 में दिखाई दे रहे होंगे तो आपकी राशि में आकर के बैठेंगे। बुध 18 जुलाई को वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में 4 नंबर में, और शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएंगे 3 नंबर में। ये भी एक अच्छा साइन है कि भाग्य से निकलेंगे तो कैरियर में ही आ रहे हैं, यानी कि त्रिकोण से निकल के नवम भाव से निकल के केंद्र में आ रहे हैं। शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे यानी कि 13 जुलाई को। तो आइए बात करते हैं कैरियर से। अभी आपको फिलहाल कैरियर के घर में गुरु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर लिखा है 3 नंबर। वहाँ सूर्य भी हैं। सूर्य की और गुरु की बड़ी सुंदर युति बनी हुई है। अगर आप एक पुखराज पहन करके रखते हैं, आपके कुंडली में धनु राशि में बैठा हो गुरु, या मीन राशि में बैठा हो, या 6 नंबर में हो, या 3 नंबर में बैठा हो, या फिर 4 नंबर में आपका बैठा हो गुरु और आपकी कन्या राशि है, तो आप पहन सकते हैं पुखराज। और आप अभी की वर्तमान की स्थिति के हिसाब से भी पुखराज आपको सूट करेगा, क्योंकि आपके कैरियर के घर में गुरु बैठा है, कारक स्थान में बैठा है। आपके कैरियर को मजबूत करेगा, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग बनाएगा, आपके काम जो हैं रुके हुए उनको गति यानी कि आगे बढ़ाने का काम करेगा। और विशेष रूप से आपको 16 जुलाई से लेकर के और 26 जुलाई के बीच में ये जो 10 दिन रहेंगे, ये लिटरली बहुत अच्छे रहेंगे। रीज़न ये होगा कि सूर्य आगे बढ़ जाएगा, सूर्य चला जाएगा 4 नंबर में, 3 नंबर में अकेला गुरु बचेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ना 26 तारीख तक का, 16 से लेके, इसमें आप कोई फाइल लगा सकते हो, कुछ भी सरकार से जुड़ा हुआ काम करने के लिए अच्छा है। मेरी क्लियर कट हरी झंडी आपके लिए, कैरियर ठीक रहेगा, ऑलमोस्ट पूरे महीने ही अच्छा रहेगा। और फिर दिनांक 26 जुलाई को तो आपका इसी कैरियर के घर में 3 नंबर में शुक्र भी आ जाएगा। वो तो इनफैक्ट मित्र के घर में आएगा, मिथुन राशि में आएगा। बोले गए तो बुध का घर है, मेरा ये तो दोस्त है, मैं तो दोस्ती निभाऊंगा यहाँ पर। तो वो आपको क्या करेगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा। इस तरीके की ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में बनती हुई नज़र आ रही है। बात करना चाहूँगा आपके मान सम्मान की। वो आ जाता है बुध मरकरी ने कहा देखो भैया, मैं मान सम्मान का स्वामी हूँ, मैं प्रॉफिट के घर में बैठा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि संतुलित मान सम्मान रहेगा। चिंता इस वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी आपकी 6 नंबर राशि कन्या के ऊपर है। पर क्रोध की प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी लास्ट के 3 दिनों में, जब मंगल आपके 6 नंबर में आके बैठेगा और मंगलिक दोष ऑलरेडी चल रहा है तो क्रोध तो आ ही रहा है, और जब खुद शरीर पर पूर्ण रूप से आकर मंगल बैठेगा तो और क्रोध की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और बैकएक और कमर की शिकायत और मांसपेशियों में और विशेष रूप से सर दर्द रहना, हेडेक रहना, ये परेशानी आपको आखिरी के 3 दिनों में और आगे आने वाले भविष्य में अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपसे फाइनेंस की, तो मैं ये कहूँगा
कि पैसा है शुक्र के पास में। आप देखिए जहाँ 7 नंबर लिखा है, शुक्र ने कहा कि मैं पैसे का लॉर्ड हूँ, परिवार का लॉर्ड हूँ, वाणी का लॉर्ड हूँ, रूप खूबसूरती का स्वामी हूँ, और जाकर के बैठ गया भाग्य में। ये एक नियम है एस्ट्रोलॉजी का कि अगर राशि का स्वामी भाग्य में बैठ जाए, या राशि का स्वामी लाभ में बैठ जाए, या कैरियर में बैठ जाए, या फिर धन का स्वामी आपका भाग्य में बैठ जाए, या फिर कैरियर में बैठ जाए, या फिर प्रॉफिट के घर में जाके लाभ बैठ जाए, तो ऐसे में वो अपना अच्छा रिजल्ट देता अगर वो शुभ ग्रह हो तो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र है, डेस्टिनी में बैठा, स्वग्रही होकर के बैठा, अपनी राशि में बैठा, आपके भाग्य से आपको पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, स्टक मनी, रुका हुआ धन वापस प्राप्त होगा। इस तरीके की ग्रह चाल पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ग्रह गोचर आपके साथ हैं, उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। शुक्र आपकी डेस्टिनी में बैठ कर के धन की आवक कराएंगे, साथ में आप अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव छोड़ोगे। अगर आप कंसल्टेंट हो, आपका काउंसलिंग रिलेटेड काम है, आपके लिए अच्छा योग है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो सैटर्न के पास जिम्मेदारी है। शनि ने कहा देखो भैया मेरे पास है बीमारी, और शनि है लंबी बीमारी के कारक। शनि के घर में, यानी कि जो जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो आपका हेल्थ का घर है, उसी घर में राहु बैठे हैं। वो बैठ गए रोग के घर में, और खुद वहाँ का स्वामी शनि बैठ गया पत्नी के घर में, पति के घर में। इसका मतलब अगर पहले से आपको कोई लंबी बीमारी चल रही है तो आपको कष्ट होगा। अगर आपको स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं चल रही तो अब होगी। मायावी ग्रह है राहु, पेट से संबंधित कोई माया रच देगा, यानी कि बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही है और है भी, दर्द बंद भी नहीं हो रहा, पेट में बराबर बना हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक है रिपोर्ट्स में। तो इस तरीके की परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अगर मैं जीवन साथी की ही बात करूं तो मैं ये बोलूँगा जुपिटर के पास डिपार्टमेंट है, ठीक है वो सपोर्ट कर रहे हैं, एवरेज में सपोर्ट कर रहे हैं, बट उतना अच्छा नहीं है। आखिरी के 5 दिनों में आपको विशेष रूप से अपनी पर्सनल लाइफ में और साथ में आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव, कलह, कलेश देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि क्या कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद कुछ ऐसा लेना चाहिए। बिल्कुल लीजिए, मैं क्यों मना करूं। जब मुझे सपोर्टिव दिखाई दे रही है ग्रह स्थिति, मुझे दिख रहा है कि गुरु खुद देख रहे हैं आपके 9 नंबर राशि को, मुझे दिख रहा है कि गुरु की दृष्टि है सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के घर में, तो गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो मत किंतु परंतु नहीं है। मेरी तरफ से क्लियरली हरी झंडी है। इनफैक्ट अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो भी आपके लिए बड़े अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए, तो सैटर्न रेट्रो हो जाएगा 13 जुलाई से, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी। सूर्य भी आपकी पढ़ाई लिखाई के घर को देखेंगे 16 जुलाई से, तो वो भी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करने देंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, घूमने फिरने का मन ज़्यादा करेगा, गलत संगति, गलत आदतों की तरफ अग्रसर हो जाओगे, ऐसा मन करेगा कि इधर उधर, मतलब होता है ना एक इंसान का भटकाव होना, ऐसी ग्रह स्थिति आपके कुंडली में बनेगी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। क्या कोई धोखा, फरेब, चीटिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है? क्या आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ तनाव हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि मंगल के पास डिपार्टमेंट है, वो खर्च के घर में बैठे हैं। आपके गुणों का अति व्यय होना, अब इसका मतलब समझते हैं आप, गुणों के अति व्यय का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मैं अपनी पावर को दूसरे व्यक्ति के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मंगल भाई बहनों को लेके 12th हाउस में चला गया, आप लड़ाई किसी और की होगी, बन आपकी जाएगी, आप दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दोगे, तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आर्थिक रूप से नुकसान 16 जुलाई के बाद से हो सकता है और उसका कारण आप स्वयं बनोगे। पहले एक अपडेट दे देता हूँ, फिर कुछ और बात करूँगा। सावन का महीना 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 1 महीने तक चलेगा। बड़ा अच्छा और बड़ा श्रेष्ठ महीना होता है, बहुत एनर्जी से भरपूर ये महीना होता है। हमारे देश में, विदेशों में बैठे हुए हमारे सब भारतीय लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव की महिमा का गुणगान होता है ना, रुद्री का पाठ होता है रुद्राभिषेक के अंदर, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से लोग पूजा करते हैं।
तो इसमें सबसे श्रेष्ठ रुद्राभिषेक होता है। तो दोस्तों हमने भी एक संकल्प लिया है आप लोगों के लिए कि आप आएँ, आपका स्वागत है, आप पूजा कराएं। सीमित समय है, सीमित स्लॉट है, सीमित ही पूजाएं करी जाएंगी, इसलिए देरी मत कीजिएगा। मैं स्वयं इसमें पूजा में बैठूंगा रुद्राभिषेक की में। इसके अलावा अगर आपके कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या फिर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, या आपका शनि नीच है, राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, राहु नीच है, या किसी भी प्रकार से आप ग्रह दोष से परेशान हैं, कोई विष दोष, कोई मंगलिक दोष, कोई काल सर्प दोष, कुछ ऐसा बना हुआ है, तो आप देरी मत कीजिएगा। आप तुरंत अपनी बुकिंग कराइए, बहुत अच्छा होता है। इसमें नवग्रह शांति तो होगी ही, संकल्प तो होगा ही आपके ग्रहों की शांति का, और भोले बाबा का अभिषेक भी होगा जो आपको कल्याण की ओर लेकर के जाएगा। तो दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। हम सामूहिक रुद्राभिषेक नहीं कराते, जैसे 10 फैमिली बैठा दी, 15 बैठा दी और अभिषेक कर दिया, बिल्कुल ऐसा हम नहीं करते। हम इंडिविजुअल एक फैमिली के लिए एक ही अभिषेक करते हैं, उन्हीं के लिए बेदी तैयार करते हैं, यानी कि सामूहिक नहीं करते। तो इसलिए हमारे पास स्लॉट्स सीमित होते हैं। तो तुरंत बुकिंग कराएं और पुण्य पाएं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा 2 बातों के बारे में, और कि जैसा मैंने आपको बोला कि आपका भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है, जहाँ 2 नंबर लिखा है, वो खुद भाग्य के ही घर में बैठा है। इसका मतलब उसने बोला कि भैया मैं भाग्य को सपोर्ट करूँगा, स्वयं राशि का हूँ। तो अगर आप कुछ भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए महीना बहुत बेहतरीन उन्नतिवर्धक रहेगा। इनफैक्ट आपको विदेशों से लाभ प्राप्त हो सकता है, विदेश में आपको उत्तम विद्या का लाभ भी प्राप्त होगा। दोस्तों ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।